हे विनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको गट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसको बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से आप 95% से भी ज़्यादा बीमारियों से आप बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ स्वाति केसरवानी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच फॉर हार्ट पेशेंट, एंड I help 100,000 heart patients to live a stress-free lifestyle, healthy and happy lifestyle. So स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको गट के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से ही बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो, और हमारा जो गट होता है वो हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटेस्टाइन से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे एक बॉडी के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो हम जो भी खाते हैं, हमारा गट का क्या काम होता है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे खाने से प्रोटीन को निकालता है और वो हमारे ब्लड में भेजता है, और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, पॉइजन होते हैं, वो सब बाहर कर देता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा गट, पर हम इसे ही बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और हम अपने गट के बारे में केयर ही नहीं करते हैं, न ही ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज ही लेते हैं। तो जो भी हम खाते हैं, और आजकल हम इतना अनहेल्दी चीज़ें खाने लगते हैं, इसकी वजह से ही और भी ज़्यादा हमारी बॉडी में बीमारियां होने लगी हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें गट के बारे में जानना है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो गट होता है मैंने आपको बताया कि ये हमारे खाने से जो भी अनहेल्दी चीज़ होती है उसको बाहर रहता है, टॉक्सिन्स को बाहर करता है, और हमारे ब्लड में प्रोटीन को भेजता है, प्लस जो भी गुड बैक्टीरिया होती हैं उसको बढ़ाता है, और जो बैड बैक्टीरिया होती हैं उसको ख़त्म करता है। और यही दो बैक्टीरिया होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर के बीमारियों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इतना काम इसका रहता है। तो फिर ये कैसे ख़राब होता है, जब हम लोग गलत चीज़ें खाने लगते हैं, गलत तरीके से खाने लगते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाने लगते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ही खाने लगते हैं, तो हमारा जो गट होता है वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है। पर हम जब खाते हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो यह हमारे जो गट होता है उसको लीक करने लगता है। और तो जब ये लीक होता है हमारा गट, तो जो भी ब्लड में प्रोटीन जाना था, प्रोटीन के साथ साथ क्या होता है कि टॉक्सिन्स और पॉइज़न भी जाने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, और हमारे आर्टरीज में क्लॉटिंग होने लगती है, और हमारा जो ब्लड होता है वो एसिडिक भी हो जाता है, जिससे हमें गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम होने लगती है। प्लस हार्ट डिजीज़ भी इसी की वजह से होती है धीरे धीरे करके। और क्या कहते हैं, जब ज़्यादा हमारा ब्लड ख़राब होने लगता है, तो इससे और भी बड़ी बड़ी बीमारियां, जो भी कैंसर तक की बीमारियां भी होने लगती हैं। तो हमें बहुत सारा इसको केयर करना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इसको सब फॉलो करिए। इसकी वजह से आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं, प्लस बहुत ही लंबी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको खाना चाहिए। इसमें मैं सबसे पहले फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। इसमें क्या होता है, फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, नट्स, सीड, लेंटिल्स और ब्रोकली और सलाद, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खाना। अगर आप ये सब खाएंगे तो इससे क्या होता है, हमारा गट जो होता है वो क्लीन होता है, और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं बॉडी से, और जो भी गुड बैक्टीरिया होती है वो बढ़ती है, और जो बैड बैक्टीरिया होती है वो कम होती है, और हमारे गुड बैक्टीरिया को भी सपोर्ट करता है फाइबर रिच फूड। तो आपको डेली 30 से 35 ग्राम्स तक फाइबर रिच फूड लेनी है, जिसमें कि मैंने बताया फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नट हो गया, सीड्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, ये सब। सेकेंड, प्रोबायोटिक फूड, रिच फूड खाना चाहिए। ये क्या होता है, प्रोबायोटिक जो कि गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, इसमें हमारा दही, योगर्ट आता है। थर्ड प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो भी हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया है वीक हो गए हैं तो वो स्ट्रॉन्ग करता है।
इसके लिए हम गार्लिक, अनियन और बनाना ये सब ले सकते हैं। इसको खाने से हमारा बैक्टीरिया जो वीक है, गुड बैक्टीरिया, वो स्ट्रांग होते हैं और हम इम्यून सिस्टम से हमारा मजबूत होता है। फोर्थ हो गया फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड से क्या होता है, जो भी गुड बैक्टीरिया होती हैं वो फर्मेंट होकर बढ़ती हैं। जब हम ऐसा फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ती हैं, तो हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है। इसमें क्या आता है, इडली हो गया, डोसा हो गया, साउथ इंडियन फूड हो गया, ढोकला हो गया, ये सब आपको खाना चाहिए। फिफ्थ हो गया ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसको लेना आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी को हील करता है। इसमें चिया सीड्स आती हैं जिसको अलसी भी बोलते हैं, और वालनट। ये क्या करता है, ये बैड बैक्टीरिया को मारता है और गुड जो बैक्टीरिया होता है उसको इम्प्रूव करता है। ये हमारे मूड को और बॉडी को भी सही रखता है। सिक्स्थ हो गया हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, हमें वाटर और वाटर रिच फूड खानी चाहिए। वाटर में पानी, जब हम ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमारा जो पेट है वो ठीक रहेगा, और जो भी हम खाते हैं उसको पचाने में हेल्प होगी। और वाटर रिच फूड भी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। अब मैं आपको 7 टिप्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपके गट को हेल्दी रखने में। तो फर्स्ट है ईट स्लो। आपको जो भी खाते हैं सबसे पहले आपको चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो गट होता है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा मुंह होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन करता है, और जो हमारा पेट होता है वो केमिकल डाइजेशन करता है। तो सबसे पहले जो हमारे मुंह का काम होता है एक दांत का, कि खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाए, तो फिर जब पेट में जाएगा तो वो केमिकल में चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो भी खाए उसको बहुत ही चबा कर खाना चाहिए। कम से कम 30 से 32 टाइम्स तक हमें चबाना चाहिए। इससे खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जो प्रोटीन होती है वो अच्छे से ब्लड में जा पाती है। सेकेंड हो रहा है डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिटी। जो हमारा गट होता है उसे डिसिप्लिन और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। डिसिप्लिन मीन्स आपको ऐसे खाना, जब भी खाना खाइए तो टाइम से खाइए। जैसे आज जिस टाइम उसी कल भी उसी टाइम पे खाइए। ये नहीं कि आज किसी और टाइम पे कल किसी और टाइम पे खाते हैं। सेकेंड डाइवर्सिटी। हमें जो होता है वो खाना जो खाते हैं वो डेली डिफरेंट खाना खाना चाहिए। और फ्रूट्स भी ऐसे ही, मतलब कि जो मौसम के हिसाब से सब्जी, फल, ये सब लेना चाहिए। इससे क्या होता है, वैरायटीज़ में लेंगे तो अलग अलग केमिकल्स बनेंगे, अलग अलग बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे। थर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको पता है स्ट्रेस के वजह से भी हमारा पेट के गट खराब होते हैं। क्योंकि आप कभी नोटिस किए होंगे कि जब आपका मूड सही नहीं रहता या आप टेंशन में रहते हैं तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस वजह से ही हमारा जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो हमारे पेट गट से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको स्ट्रेस को भी मैनेज करना चाहिए। जिससे कि आप स्ट्रेस भी मैनेज करेंगे तो आपका गट भी हेल्दी रहेगा। फोर्थ है प्रॉपर स्लीप। आपको स्लीप अच्छे से लेनी है, क्योंकि जब आप अच्छे से सोएंगे तो आपकी बॉडी हील होगी। जब हील होगी तो आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा, प्लस आपको आपकी बॉडी में हेल्दी होगी आपकी बॉडी। और बहुत जो भी आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और इसलिए आपको अच्छे से नींद लेनी चाहिए। फिफ्थ है रेगुलर एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा बॉडी मूवमेंट करता है। जब हमारा बॉडी मूवमेंट होगा तो हमारा गट में जो भी खाना रहेगा वो भी मूव करेगा, जिससे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसमें आप जॉगिंग, वॉक कर सकते हैं या वर्कआउट भी कर सकते हैं। सिक्स्थ है इंटरमिटेड फास्टिंग। आपको इंटरमिटेड फास्टिंग भी करनी चाहिए। इसको करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको करने से हमारे जो भी बैड बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म होते हैं। जब आप खाना और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप शाम को 6 से 8 के बीच में खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद कुछ मत खाइए, फिर सुबह 8-9 बजे ब्रेकफास्ट करिए। उससे क्या होता है, 12 से 14 घंटे की गैपिंग हो जाती है, जिसको हम इंटरमिटेड फास्टिंग भी कहते हैं।
इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं और इससे ही आपका पेट एक ठीक करने का एक और तरीका है। 7 है, आपको एंटीबायोटिक कम से कम लेनी है, यहाँ तक कि लेनी ही नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तभी आप लीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया हैं और बैड बैक्टीरिया होती है, तो ये दोनों बैक्टीरिया को मार देता है, क्योंकि इसको नहीं पता कि हमारे बॉडी के लिए कौन सी बैक्टीरिया अच्छी है कौन सी बैक्टीरिया ख़राब है। तो जितना हो सके आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। अगर कुछ भी बीमारी भी हो जाए उसको ऐसे ही ठीक होने दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना ताकत है, हमारी बॉडी पहले से ही बहुत ही स्ट्रांग है कि वो सारी बीमारियों से लड़ सकता है और उसको ठीक भी कर सकता है। तो ये था सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं, और आपको हेल्दी रखना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो भी हम लोग इतना ज़्यादा अनहेल्दी फूड खा रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पेट से रिलेटेड। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरी कम्युनिटी को भी ज्वाइन करिए, और अगर कुछ आपको पूछना हो हेल्थ से रिलेटेड या स्ट्रेस से रिलेटेड तो आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट भी कर सकते हैं बुक कॉल करके, और मेरा 3 डे का वर्कशॉप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।